मैं MP मिश्र शास्त्री अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, आशा करता हूं कि आप सभी सुखी, संपन्न, प्रसन्नचित्त और खुशहाल होंगे। मित्रों, आज एक विषय पर चर्चा करते हैं। ज्योतिषीय सूत्र है और स्त्री जातक के लिए है। और कहते हैं, भाग्य खष्ट पति सुख बसें, भाग्य खष्ट पति सुख बसें, राहु केतु के संग, जननितास पर पुरुष संग, बिहरै सुंदर अंग। किसी भी कुंडली में, किसी भी जन्मांग में भाग्य का स्वामी, छठे का स्वामी, भाग्य खष्टपति, भाग्य का मालिक, छठे का मालिक, भाग्य का स्वामी, छठे का स्वामी, ये कहाँ हो? भाग्य खष्टपति सुख बसें, सुख स्थान में हो। और किसके साथ हो? राहु हो या केतु हो। तो कहते हैं कि ज्योतिषीय सूत्र है कि भाग्य का स्वामी, छठे का स्वामी अगर चौथे घर में राहु या केतु के साथ बैठा हुआ है तो जननितास पर पुरुष संग, बिहरै सुंदर अंग, उसकी माता व्यभिचारिणी होती है। ऐसा ज्योतिषीय सूत्र है और इस पर विचार करना चाहिए। क्यों? कभी कभी होता है कि जब घर में इस तरीके की स्थिति आती है तो हमें तो अपने जन्मांग से खुद पता चल जाता है ना कि हम कहाँ जा रहे हैं, हम किसको ला रहे हैं या कौन मेरे साथ आ रहा है। तो होता क्या है कि इस तरीके से स्थितियां बदलती हैं, आगे चल करके परिवार में कलह का कारण बनता है, परिवार अपने में नहीं रहता। और क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं, फिर बड़े होते हैं, और फिर बड़े होकर के वो सब उनकी दृष्टि में होता है। अब पर जब दृष्टि में जब होता है इस तरीके से तो उनकी भी स्थिति बदलती है। क्योंकि कहते हैं कि खरबूजे को देख कर खरबूजा रंग बदलता है। तो अगर माँ ही व्यभिचारिणी है तो बच्चे कहाँ से ठीक हो जाएंगे? तो उसमें करना क्या है? ग्रहों की स्थिति तो है, तो ग्रहों की स्थिति को शांत करने के लिए, जैसे भाग्य का स्वामी या खष्ट का स्वामी, छठे का स्वामी, ये अगर सुख स्थान में है तो भाग्य के स्वामी का, छठे के स्वामी का, जो भी ग्रह है 9 ग्रहों में से, इनके मंत्रों का जप करना चाहिए। और जब हम इनके मंत्रों का जप करेंगे तो स्थिति बदलेगी और धीरे धीरे इसमें सुधार की स्थिति बनेगी। अर्थात जो योग है वो कम होगा। बरसात को तो नहीं रोका जा सकता, पर छाता लगा करके बचा जा सकता है। तो ग्रहों की पूजा करके हम अपने को संभाल सकते हैं, अपने परिवार की स्थिति को बदल सकते हैं। तो मित्रों, अभी तक के लिए इतना। आगे किसी दूसरे विषय पर किसी दूसरे एपिसोड में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय महाशक्ति।